एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी आज है 22 सितंबर। 22 सितंबर से जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैं यहां पर लेने वाला हूं। चलो जी पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल पासपोर्ट लॉन्च करने वाला देश बन गया है? भैया जी आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड ने अपने पासपोर्ट को कैसा कर दिया? डिजिटल कर दिया है। भाई इससे पहले भारत ने भी अपने पासपोर्ट में कुछ चेंज किया था। हमारे जो पासपोर्ट है उसे डिजिटल नहीं किया गया था। हमारे पासपोर्ट में क्या लगाई गई थी? डिजिटल चिप लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? डिजिटल चिप लगाई गई थी। पर भैया फिनलैंड ने तो अपने पासपोर्ट को क्या कर दिया है? डिजिटल कर दिया है। अगर मैं फिनलैंड की बात करूं तो यह यूरोप महाद्वीप का देश है। भाई यूरोप का देश है, क्लियर। यहां की मुद्रा है यूरो। यूरो यहां की क्या है? मुद्रा है। उसके बाद में अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूं तो इसकी जो राजधानी है हेलसिंकी है। क्या है? हेलसिंकी इसकी राजधानी है। भाई एसएससी जीडी में फिनलैंड से जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है? झीलों का देश। क्वेश्चन आया था किस देश को झीलों का देश कहा जाता है, तो आंसर क्या है? फिनलैंड। भाई यहां पर बहुत सारी झीलें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है भाई? इसने अपना डिजिटल पासपोर्ट लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं। भाई किस राज्य ने अपनी नई शिक्षा नीति 2023 का अनावरण किया है? तो भाई साहब आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। भाई पश्चिम बंगाल ने 2023 में अभी रिसेंटली अपनी नई शिक्षा नीति का क्या कर दिया है? अनावरण कर दिया है। भाई पश्चिम बंगाल से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है दार्जिलिंग की चाय। भाई आपको पता है दार्जिलिंग की चाय को 2004 में क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि जीआई टैग सबसे पहले किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय को मिला। कहां की है? पश्चिम बंगाल की। कब मिला? 2004 में। भाई जीआई टैग का जो मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में है। और बाबूजी ये कितने साल के लिए दिया जाता है? जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? मात्र 10 साल के लिए दिया जाता है। अभी एसएससी सीजीएल ने, किसने? एसएससी सीजीएल ने एक क्वेश्चन पूछा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि जीआई टैग किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? भाई अधिनियम, कोई ना कोई तो अधिनियम बना होगा ना जो जीआई टैग दिया जाता है। तो भाई जीआई टैग किस अधिनियम के द्वारा दिया जाता है? तो अधिनियम है बड़े भैया, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1999 कितना है? 1999 अधिनियम के तहत दिया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे ज्यादा जीआई टैग किस देश के, किस राज्य के पास है? तो भैया तमिलनाडु के पास है। किसके पास? तमिलनाडु के पास है। क्लियर? ये चीजें याद रहेंगी। सबसे ज्यादा किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। क्लियर? जीआई टैग से ये, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये है किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? 1999। भाई देखो जीआई टैग आए दिन दिए जाते हैं, जीआई टैग बहुत सारे दिए जाते हैं। तो किसी प्रोडक्ट का वो लगभग 1 या 2% पूछेगा, पर जो पूछेगा मोस्ट क्वेश्चन ये पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा दिया जाता है? 1999। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय 2004 में जीआई टैग, और इसका मुख्यालय चेन्नई में। कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। यहीं से पश्चिम बंगाल से आप कुछ चीजें और रिलेट कर सकते हो। जैसे भैया नंबर 1, एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। कौन सा? सोलर ट्री। भाई एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां लगाया गया था? भाई पश्चिम बंगाल में ही लगाया गया था। पर पश्चिम बंगाल के किस जगह लगाया गया था? दुर्गापुर में। याद रखना कहां पर? दुर्गापुरा में लगाया गया था। उसके बाद में भाई मेट्रो एक ऐसी ट्रेन है जो भारत में तरक्की कर रही है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। भाई भारत में सबसे पहले मेट्रो कहां चली? कोलकाता में। कहां चली? कलकत्ता। कलकत्ता क्या है? भाई पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। कब चली थी? 1984 में। याद रखना बाबूजी। कहां पर चली थी मेट्रो सबसे पहले? कोलकाता में 1984 में। कोलकाता से 2 क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने। कौन कौन से? सबसे पहली मेट्रो कब चली? 1984 में कोलकाता में। सबसे पहले अंडरग्राउंड मेट्रो कहां चली? भैया ये भी कोलकाता में ही चली। और अंडरग्राउंड वाटर के अंडर वाटर कहां चली? ये भी कोलकाता में। कहने का मतलब धरती में भी मेट्रो सबसे पहले कोलकाता में चली, पानी के अंदर भी मेट्रो सबसे पहले कोलकाता में ही चलेगी। एक क्वेश्चन जो एसएससी जीडी का पूछा हुआ है, भाई हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है? याद रखना, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है? हुगली नदी पर। किस पे बाबू? हुगली, गगमला है, हुगली नदी पर। ठीक है, कौन सा? हावड़ा
ब्रिज। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का पूछा हुआ है कि हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है, तो ये हुगली नदी पर है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए होंगे। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले भाई जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। सगुन डिफरेंस एकेडमी, यहां पर मैं आपको जो आने वाले पेपर है एसएससी जीडी का, यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, कोई भी पेपर आ जाए उसमें मैं यहां पर आपको मैथ की और जीएस की इतनी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा और टाइम टू टाइम वीडियो, करंट अफेयर सब चीज ऐसी कराऊंगा कि अगर आपने जीएस मेरी चैनल से पढ़ लिया और मैथ मेरे चैनल से कर लिया तो ये लगा लेना आपको पेपर में इनसे डरने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मैं यहां पर कुछ ऐसे नाम बताने वाला हूं जो अभी रिसेंटली बदले हैं, कुछ जगहों के नाम जो रिसेंटली बदले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। जैसे भाई जम्मू कश्मीर का ऊधमपुर रेलवे स्टेशन, जम्मू कश्मीर का ऊधमपुर रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भाई यूटी का है, केंद्र शासित प्रदेश का, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। खेलो इंडिया महिला लीग, भाई इसका भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। दूसरा महाराष्ट्र का इतवारी स्टेशन, महाराष्ट्र में जो इतवारी स्टेशन है उसका नाम क्या कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। क्लियर है? अगला भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे तो याद रखना। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक हैरिस पार्क है, क्या है, हैरिस पार्क, उसका नाम क्या कर दिया, लिटिल इंडिया। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है लिटिल इंडिया कहां पर है, तो आपको आंसर कहां लगाना है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के कहां, सिडनी में, और किस जगह का नाम है, हैरिस पार्क का ये नाम है। अगला क्वेश्चन, मुंबई के बारसोवा समुद्र मार्ग, भाई इसको वीर दामोदर सावरकर कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में अहमदनगर का नाम क्या कर दिया गया है, अहिल्यानगर कर दिया गया है। एक ये इंपोर्टेंट है, मुगल गार्डन, मुगल गार्डन को अब क्या कहा जाता है, अमृत उद्यान कहा जाता है। राजपथ का नाम क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक माउंट हैरियट है, एक माउंट हैरियट है, इसका नाम क्या कर दिया गया है, माउंट मणिपुर। क्लियर है? जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एक ये है, रेल यूनिवर्सिटी, रेल यूनिवर्सिटी कहां पर है, गुजरात में, गुजरात के बड़ौदरा में, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम क्या कर दिया है, गति शक्ति यूनिवर्सिटी। भाई इससे तो याद रखना, इंपोर्टेंट कौन से, गति शक्ति यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया में जो हैरिस पार्क है, लिटिल इंडिया, और भैया जम्मू कश्मीर का ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम, और खेलो इंडिया महिला लीग, अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ये 4-5 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एडॉप्ट स्कूल योजना, क्या भाई, एडॉप्ट ए स्कूल योजना चालू करी है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, महाराष्ट्र सरकार ने। क्लियर है? महाराष्ट्र सरकार ने एडॉप्ट ए स्कूल योजना चालू करी है। भाई देखो यहां पर तुम्हें एक चीज याद रखनी है, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, और आपके एलिफेंटा, एलिफेंटा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि एलोरा की गुफा कहां पर है, अजंता की गुफा कहां पर है, एलिफेंटा की गुफा कहां पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। भाई साहब अभी सबसे ज्यादा तुमने एक न्यूज पढ़ी होगी, सबसे ज्यादा महिला लापता कहां की हुई, तो भाई साहब महाराष्ट्र की हुई। सबसे 2023 में अभी एक डाटा आया था, सबसे ज्यादा महिला किस राज्य की लापता हुई है, जिनका कोई भी डाटा अभी तक पर्याप्त नहीं है, भाई कहां की थी, महाराष्ट्र सरकार की थी। यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, लोनार झील, लोनार झील भाई याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट झील है, रामसर साइड की झील है, पेपर में कई बार पूछ ली गई है। लोनार झील किस राज्य में है, तो आप बता दोगे महाराष्ट्र में है। क्लियर? यहां से एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट बनता है, उस क्वेश्चन को भी मैं बता दे रहा हूं भाई। तीसरा पिंक स्टेशन कौन सा, तीसरा पिंक स्टेशन, तीसरा पिंक स्टेशन, STATION। भाई आप कहोगे भैया पिंक स्टेशन क्या होता है, अरे पिंक स्टेशन वो होते हैं, जैसा रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन जो होता है पिंक मतलब महिलाओं, कहने का मतलब उस स्टेशन को कौन चलाएंगी, महिला ही चलाएंगी। तो तीसरा पिंक स्टेशन कौन सा बना है भैया, तो बना है न्यू अमरावती स्टेशन। कौन सा, न्यू अमरावती स्टेशन। भाई इसको क्या मिल गया, स्टेशन, इसको क्या बना दिया गया, तीसरा पिंक स्टेशन बना दिया गया है। अब दिमाग में थोड़ी सी खिड़की खुलनी चाहिए, ये पूछो कि भैया जब तीसरा ये है तो पहला और दूसरा कौन सा होगा, तो भैया पहला है माटुंगा। कौन सा, माटुंगा,
माटुंगा स्टेशन। भाई पहला कौन सा था? फर्स्ट था माटुंगा स्टेशन, जिसको पिंक स्टेशन बनाया गया। ये मुंबई डिवीजन का है, क्लियर है। और दूसरे नंबर का था अंजी, क्या था? अंजी स्टेशन। ये कहाँ का है भैया? ये नागपुर स्टेट का है, नागपुर डिवीजन का है, क्लियर है भाई। ये कौन से का है? अंजी स्टेशन, नागपुर डिवीजन का। तो मैंने क्या बताया कि अभी रिसेंटली तीसरा पिंक स्टेशन बना है, तो वो कौन सा स्टेशन है भैया? वो है न्यू अमरावती स्टेशन। अब दिमाग में घंटी चली कि भैया पहला और दूसरा कौन सा है? तो पहला पिंक स्टेशन कौन सा? माटुंगा स्टेशन, मुंबई डिवीजन का। और दूसरे नंबर का था अंजी स्टेशन, जो नागपुर डिवीजन का है। तो टोटल कितने पिंक स्टेशन है अभी तक? 3 पिंक स्टेशन है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल में समाचारों में ये जो आया है भाई, ये बहुत ज्यादा वो चल रहा है क्योंकि इन्होंने आंदोलन कर दिया। हाल ही में समाचारों में कुर्मी जनजाति, कुर्मी समुदाय का बार बार उल्लेख किया गया है। वे पाई जाती है, देखो ये पाई जाती है झारखंड में। कहां पर पाई जाती है? झारखंड में। भाई कुर्मी समुदाय क्या है? एक किसान समुदाय है। इनका कहना है कि हमें एससी में लो। तो इन्होंने क्या किया है? 3-4 दिन तक रेलवे पटरियों पर लेटे हुए हैं और रेलवे पटरियों को कर दिया जाम। तो भाई कुर्मी समुदाय का जो अभी रिसेंट वो चल रहा है ना, प्रोटेक्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, वो कहां पर है? झारखंड में। वैसे अगर एक बात बताऊं मैं, कुर्मी समुदाय कई राज्यों में पाया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन ये तो बनेगा नहीं कि भाई कहां चल रहा है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो मैंने आपके लिए रख रखा है, मैं बताता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रमुख भाषा होती है, याद रखना, एक प्रमुख भाषा है जिसका नाम है कुर्मिला। क्या नाम है? कुर्मिली भाषा। तो आपको यह याद रखना है, कुर्मिली भाषा किस समुदाय की है? कुर्मिली भाषा किस समुदाय की है? तो कुर्मी समुदाय की है, ये याद रखना बस। यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कुर्मी समुदाय तो बहुत सारा है, पर रिसेंटली ये न्यूज चल रही है तो मैंने करंट में क्वेश्चन ले लिया। पर भैया कुर्मी समुदाय बहुत सारी स्टेटों में पाया जाता है, तो ये तो आएगा नहीं कुर्मी समुदाय किस राज्य में है, वहां तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको क्योंकि आंदोलन आरंभ हो रहा है, पेपर आगे है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं से मिलता है, क्वेश्चन अगर उठता है तो यही उठेगा, कुर्मिली भाषा किस समुदाय की है? तो आंसर लगा देना कुर्मी समुदाय की है। क्लियर भाई? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में स्थित इंडिया क्लब स्थायी रूप से बंद कर दिया? भाई पहले तो इंडिया क्लब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है किस शहर में स्थित इंडिया क्लब स्थायी रूप से बंद कर दिया? भाई इंडिया क्लब था कहां पर? तो भैया ये था आपके लंदन में। कहां पर था? लंदन में। अब आप कहोगे भैया ये इंडिया क्लब क्या है? तो इंडिया क्लब मैं बताता हूं। जब देश आजाद हो रहा था तो भारत में तो आंदोलन चल ही रहे थे देश को आजाद कराने के लिए, पर उसको आंदोलन को लंदन में भी एक इंडिया क्लब नाम से जगह थी। यहां पर सभी इंडियन एकत्रित होते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत से बाहर रहा करते थे, तो लंदन में रहा करते थे। वो किस जगह पर रहते थे? इंडिया क्लब में रहते थे। इंडिया क्लब का नाम ज्यादातर किसके साथ जोड़ा जाता? ऊधम सिंह के साथ। किसके साथ? ऊधम सिंह के साथ। भैया इन्होंने किसको गोली मारी थी? जनरल डायर, ओ डायर को इन्होंने गोली मारी थी। ये मत कर देना, देखो ओ डायर कौन था और जनरल डायर कौन था, डिफरेंस बताता हूं आपको। पता जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला कांड हुआ, बैसाखी के दिन। जनरल डायर ने क्या किया? इन पे अंधाधुंध गोली चलवा दी जलियांवाले कांड पर। वहां पर बहुत अधिक मात्रा में लोग वाग मारे गए, ठीक है, अमृतसर में। क्लियर है बाबू? अब क्या हुआ कि वहां पर ऊधम सिंह भी थे। जब छोटे थे ऊधम सिंह ने देखा, जब इतना बड़ा नरसंहार देखा, ऊधम सिंह ने कहा कि मैं तुझे जरूर मारूंगा, जनरल डायर मैं तुझे जरूर मारूंगा। पर क्या हुआ कि जब ये 13 अप्रैल सन 1919 में, ये बहुत छोटे थे ऊधम सिंह, उन्होंने प्रतिज्ञा तो ले ली कि मैं तुझे टपका दूंगा। पर भैया हुआ क्या कि जनरल डायर कुछ दिनों बाद क्या हुआ? बीमारी से ही मर गया। अब भैया उसकी तो प्रतिज्ञा आधी रह गई, पर उसने उसको ना मार के उसने कहा तुझे भी तो किसी ने ऑर्डर दिया था। तो ऑर्डर किसने दिया था? जलियांवाले बाग पर गोली चलवाने का आदेश किसने दिया? कई बार क्वेश्चन आ गया, ओ डायर ने। किसने? ओ डायर ने। भैया ऊधम सिंह गए इस इंडिया क्लब में जाकर मीटिंग सेट करी और सीधा जाके ओ डायर को ठोक दिया। क्लियर है भाई? क्लियर? उस समय एक क्वेश्चन आ जाता है, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उस समय भैया वो कौन थे? वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? चेम्स फोर्ड। याद रखना, लॉर्ड चेम्स फोर्ड।
भाई ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए इसलिए मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। जलियांवाला कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। और ऊधम सिंह ने किसको गोली मारी थी? ओ डायर को गोली मारी थी उसमें जाकर लंदन में जाके। क्लियर है भाई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो किस संस्था ने ग्रीन फाइनेंस के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है? किस संस्था ने ग्रीन फाइनेंस के लिए ग्रीन फाइनेंशियल के लिए किस बैंक के साथ समझौता, महाराष्ट्र बैंक के साथ समझौता किया? किसने किया है भाई? कौन सी संस्था? एनजीटी, आईआरईटी ने, IREDA ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ ग्रीन फाइनेंसिस को लेकर समझौता क्या है? अब आप कहोगे भैया ये IRED क्या होता है? भैया ये होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी। ये क्या है? देखो इंडियन रिन्यूएबल, इंडिया में जो रिन्यूएबल होती है, जो पुनर्जीवित की जाती हैं, क्लियर, एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, क्लियर है। ये एनर्जी को रिसाइकलिंग करके बनाते हैं। उन्होंने क्या किया? इड्रा ने किसके साथ समझौता किया? महाराष्ट्र के साथ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। अब यहां पे दो तीन चीज आ जाती है। महाराष्ट्र बैंक की स्थापना कब हुई? सन 1935 में। स्थापना कब हुई? 1935 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? पुणे में। कहां पर है? पुणे में इसका वो है मुख्यालय। भाई स्थापना तो 1935 में महाराष्ट्र बैंक की हो गई, पर राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1969 में। क्लियर है? महाराष्ट्र बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। और कहां पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय आपके पुणे में। क्लियर भाई? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई है भैया? इसकी स्थापना हुई 1987 में। कब हुई? 1987 में। मोस्टली जो इसका काम है, ये एनर्जी को बढ़ाती है, एनर्जी को प्रेरित करने का काम है इस एजेंसी का। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। यहां से देखो कुछ चीजें, और एक क्वेश्चन पूछता हूं, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भाई भारत का सबसे बड़ा बैंक है SBI। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत का? SBI। अगर मैं RBI की बात करूं तो भैया वो तो बैंकों का बैंक है। RBI क्या है? बैंकों का बैंक है। तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा? SBI सबसे बड़ा बैंक है। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। और स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई। केंद्र शासित प्रदेश में 44वें PSPB इंटर यूनिट गोल्फ टूर्नामेंट, 44वें PSPB इंटर यूनिट गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। 44वें कौन सा? PSPB इंटर यूनिट गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है यूनाइटेड, वहां में कह रहा है यूनियन टेरिटरी में, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्लियर है भाई? जम्मू कश्मीर में करा गया है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? भाई हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो भैया किसने किया है? इंडोनेशिया ने अभी ये अभियान शुरू किया है। क्लियर है भाई? यहां से क्वेश्चन भी आ जाता, 42वां आसियान संयुक्त, क्लियर है, 42वां आसियान सम्मेलन कहां हुआ था? जकार्ता में। आसियान सम्मेलन कहां हुआ था? 42वां जकार्ता में हुआ था। क्लियर है भाई? देखो आसियान में जो है अभी तक 10 देश हैं। कितने देश हैं? आसियान संयुक्त, देखो आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त का मतलब क्या होगा? बहुत सारे देश। तो आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं, पर 2 अभी अस्थायी देश भी हैं, जिनमें एक तो आ जाता पूर्व तिमोर। कौन सा? पूर्वी तिमोर जो अस्थायी है, और एक आ जाता है आपका पपुआ न्यू गिनी। भाई ये अस्थायी देश है। वहां के बाद इसमें क्या? 10 स्थायी देश है। क्वेश्चन आ जाता है आसियान संयुक्त में कितने देश हैं? तो आंसर क्या होगा? 10। अगर अस्थायी को भी पूछता है तो 2 अस्थायी भी हैं, तो टोटल देश कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। आसियान की स्थापना 1967 में आसियान की स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर है इसका? जकार्ता में। सदस्य देश 10 है। क्लियर है भाई? मुख्यालय कहां पर है आसियान का? जकार्ता में। और 44वीं जो मीटिंग हुई थी, कौन सी?
ये भैया सितंबर 2023 में सरकार ने किसानों के लिए निम्न में से कौन सी परिवर्तनकारी पहल शुरू करी है? भाई किसानों के लिए 2023 सितंबर में भैया किसान ऋण पोर्टल चालू क्या है, घर घर क्रेडिट कार्ड चालू क्या है, मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम चालू क्या है, उपरोक्त सही। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त सही। ये तीनों की तीनों योजनाएं सरकार ने किसानों के लिए चलाई हैं। क्लियर है भाई? अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई? उससे पहले कुछ ऑपरेशनों के नाम मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा करके बता दे रहा हूं। बहुत इंपोर्टेंट ऑपरेशन है, पेपर में कई बार पेपर में पूछे गए हैं। इंपोर्टेंट ऑपरेशन है, देख लेना। देखो, ऑपरेशन करुणा कब चलाया, किस लिए चलाया गया था? ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है? ऑपरेशन करुणा क्यों चलाया गया? इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चक्रवात प्रभावी म्यांमार की सहायता के लिए, म्यांमार देश जब चक्रवात आया था तो म्यांमार की हेल्प के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन करुणा। दूसरा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा कब चलाया था? जब यूक्रेन और रूस में युद्ध हो गया था तो यूक्रेन से अपने देश के लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा चलाया था? ऑपरेशन गंगा चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति कब चलाया गया था? भाई अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। क्लियर? अगला आ जाओ, ऑपरेशन दोस्त। भाई तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की, देखो तुर्की और सीरिया में क्या आया था? भूकंप आया था, बहुत तगड़ा भूकंप आया था। भूकंप में तुर्की में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो उसकी हेल्प के लिए क्या चलाया गया था? भाई ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी कब चलाया गया? भाई सूडान में अभी आपको पता लफड़ा हो गया था, तो सूडान में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? 1984 में। सियाचिन, जब सियाचिन का युद्ध हुआ था, सियाचिन पर विजय प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। एक और है भैया, ऑपरेशन ऑल आउट क्यों चलाया गया, कब चलाया गया? इससे तो ऑल आउट के मतलब से ही आप समझ जाओ। याद रखना, जो मच्छर हैं उन्हें मारने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। कहने का मतलब जम्मू कश्मीर आतंकी संगठन को मारने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में, भाई हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त क्या है भाई? एनआईए ने देश भर में आतंकवादी, गैंगस्टर और ड्रग्स तस्करों को मारने के लिए, सफा करने के लिए क्या चलाया था? ऑपरेशन ध्वस्त चलाया था। और 10वें नंबर का भैया ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य ने चलाया था? उत्तराखंड राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया था। तो भैया ये टोटल 10 ऑपरेशन है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बेनेडियम धातु पाई गई है? भाई देखो, बेनेडियम क्या है? बेनेडियम एक दुर्लभ धातु है। वैसे बात बताऊं, बेनेडियम सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? चीन में पाई जाती है। ये बहुत दुर्लभ धातु है जो भारत में मिली है। भारत के किस राज्य में मिली है? गुजरात राज्य में मिली है। बेनेडियम का काम पता है क्या होता है? ये स्टील होती है, स्टील के साथ मिश्रित करके एक धातु बनाई जाती है। क्लियर है? तो याद रहेगा, बेनेडियम धातु कहां पाई गई है? गुजरात में पाई गई है। अब एक क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देखो, ये कह रहा है यूपी में उत्तर प्रदेश के किस जल प्रपात पर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बन रहा है? तो भैया ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का मतलब आप समझे कि कोई ब्रिज है, उस पर ब्रिज बना देना, पुल बना देना। पुल किसका बनता है? लकड़ियों का, पत्थरों का, कंकड़ का बनता। पर ये क्या है? कांच का बनाया जा रहा है। किस पे बनाया जा रहा है भैया? तुलसी जलप्रपात पर बनाया जा रहा है। और ये कहां पर है तुलसी जलप्रपात? आपके चित्रकूट में भाई। कहां पर? चित्रकूट में, जहां राम का संबंध है, राम जी का संबंध है, कि चित्रकूट में बनने जा रहा है। क्लियर? अब बात आती है ग्लास स्काई ब्रिज। भैया इससे पहले भारत में और भी है। हाँ भैया, इससे पहले 2 है। नंबर 1 पहला जो है सिक्किम में भैया। कहां पर? सिक्किम में है पहला। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो राजगीर में है। कहां पर है? राजगीर, बिहार में। क्लियर है? तो अब ये कौन से नंबर का है भैया? ये जो बन रहा है आपका 3रे नंबर का बन रहा है। इससे देखो, यूपी की अगर यहां बात करें तो यूपी के कुछ क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। जेलों का नाम बदलकर यहां पर क्या किया? जेल जो होती हैं, जेलों का नाम बदल दिया गया। जेलों का नाम बदल क्या रख दिया गया? सुधार गृह। याद रखना भाई, सुधार गृह किसका है भाई? जेलों का। जैसे जेल होती है ना जहां मुजरिमों को रखा जाता है, उनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? सुधार गृह कर दिया गया है। अब भी भाई रिसेंटली
मोटो जीपी की रेस हो रही है। मोटो जीपी की रेस क्या है? बाइकों की रेस। कहाँ हो रही है? यूपी के ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हो रही है? ग्रेटर नोएडा में हो रही है बाबू। क्या? मोटो जीपी रेस कहाँ हो रही है? ग्रेटर नोएडा में हो रही है। और कौन से स्टेट में हो रही है? बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में। याद रखना कहाँ पर हो रही है? बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। इंटरनेशनल सर्किट। क्लियर भाई? इसमें हो रही है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी की रेस हो रही है। मंदिर संग्रहालय कहाँ बनना है? ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यूपी में ही मंदिर संग्रहालय बनना है। कहाँ पर? लखनऊ में। भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ बनना है? ये भी आपका कहाँ बनना है? लखनऊ में। क्लियर है भैया? खेलो इंडिया गेम्स 2030 का संस्करण का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ हुआ खेलो इंडिया खेलो इंडिया गेम 2023 का तीसरा संस्करण? लिख दे रहा हूं। खेलो इंडिया गेम 2023 भाई कहां पर आयोजन होगा? इसका आयोजन हुआ था यूपी में। उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। शुरू की गई है किस राज्य में भैया? किस में चालू करी है? कृषि मित्र योजना कहां चालू करी गई है? तो भैया ये आज चालू करी गई है आपके मध्य प्रदेश में। कहां चालू गई है? मध्य प्रदेश में। इस योजना के तहत पता है क्या होगा? मध्य प्रदेश की जो सरकार है किसानों को पंप के लिए, ट्यूबवेल के लिए क्या देंगे? पैसा देंगे, जिससे कि वो किसान अपना ट्यूबवेल का काम कर ले और भराई पानी वानी की सुविधा हो जाए। क्लियर भाई? आगे देखते हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश को कुछ चीजों से रिलेट करूं तो आपने अभी सुना होगा कि फ्री में यात्रा, हवाई यात्रा की फ्री टिकट। हवाई यात्रा, अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान पर जा रहा है, धार्मिक स्थान पर तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, तो उसके लिए हवाई टिकट की सुविधा चालू करने वाला पहला राज्य ये बना था। ठीक है? यहीं पर एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल फ्लोटिंग फेस्टिवल। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 13वां। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बनी है? भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बनी है? तो बनी है कोटा, राजस्थान। कौन सा बन गया भैया? कोटा, राजस्थान। तो ये भारत में पहली है। कहने का मतलब भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बनी है? कोटा, राजस्थान भारत में पहली है। तो भैया विश्व में पहली कौन सी है? विश्व में है, पूरे विश्व में है भैया आपके। अगर मैं विश्व की बात करूं तो भूटान की राजधानी, भूटान की राजधानी कौन सी? थिम्पू। राजधानी थिम्पू। क्लियर है भाई? अगर बात करता हूं, देखो विश्व में अगर पूछता है विश्व में ट्रैफिक लाइट फ्री शहर देश कौन सा है, तो आपका आएगा भूटान। भूटान की जो राजधानी है थिम्पू। भाई ये क्या है? ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है। अगर भारत की पूछती है तो भैया कोटा, राजस्थान। क्लियर है भाई? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? ये क्या है? आपके यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के कुछ आपको डिटेल्स बताई थी, उससे रिलेटिव मैं नहीं बता रहा पर कुछ अलग बता दे रहा हूं। हमारे देश में कुल कितनी विधान परिषद है? हमारे देश में कुल कितनी विधान परिषद है? तो कुल विधान परिषदों की संख्या होती है 6। अब आप कहोगे भैया 6 तो विधान परिषद है, कौन कौन सी है? भैया आपके यूपी है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, आपके तेलंगाना है, आपका यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक। ठीक है? देखो हमारे यहाँ विधान परिषद कितनी है? विधान परिषदों की संख्या 6। कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन राज्यों में क्या मिलती है? विधान परिषद मिलती है। क्या मिलती है? विधान परिषद मिलता है। और बाकी सभी राज्यों में विधानसभा होती है। क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। जम्मू कश्मीर में भी कभी विधान परिषद हुआ करता था, पर वो क्या कर दिया? वो निरस्त कर देगी, जब क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी बन गया। क्लियर है भाई? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।